हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम भी ठीक है। तो आज है 17 जनवरी और आज हम लोग कर रहे हैं शिवी के अन्नप्राशन की प्रिपरेशन। तो पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रही हूँ और मतलब अकेले। और टाइम तो फैमिली रहती थी तो फिर वो सब लोग थोड़ा देख लेते थे, लेकिन ऐसा चीज़ मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ और आई थिंक हर किसी के जीवन में ऐसा चीज़ आता ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबको एक आत्मनिर्भर बोलते हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालनी भी चाहिए। तो वो टाइम आ चुका है जब मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कि हम लोग जो शिवी का अन्नप्राशन है बहुत ज़्यादा धूमधाम से भी नहीं कर रहे हैं और बहुत लिमिटेड भी नहीं कर रहे हैं। एक लिमिटेड कर रहे हैं, मतलब कि बहुत ही मीडियम टाइप में। आजकल गौरी को बहुत प्यार आ रहा है, ये देखो इसकी हरकतें कम नहीं होती हैं। चलो आप जाओ, आप खेल लो। नहीं खेलना? ठीक है। तो फिलहाल फाइनली हम लोग शिवी का अन्नप्राशन कर रहे हैं और वो भी कल संडे को। तो संडे को मैंने इसलिए भी चुना क्योंकि उस दिन शिवी के पापा की जो छुट्टी है वो रहती है और सब लोग आ भी सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया है, बहुत लिमिटेड लोग हैं, अपनी फैमिली वाले लोग हैं। तो और ऐसी चीज़ मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। मतलब वही अभी मैं यहाँ पे टू डू लिस्ट बना रही थी कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, है ना। और फ़िलहाल के लिए संजना भी आ चुकी है और संजना मैंने कल रात को ही जो काली दाल होती है यानी कि उड़द की दाल होती है वो भिगोने के लिए डाल दी थी क्योंकि पकौड़े बनाने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि कल रात को भिगा दी है तो अभी वो रात भर भीग चुकी थी। तो अभी वो जो छिलके वाली होती है ना उसको वो वॉश कर रही है। तो उसके बाद आज हम उसको पीस के रख देंगे एंड दैन कल हम लोग अच्छे से उसको मतलब कि पकौड़े बनाने के लिए वो ईजी रहेगा एंड जल्दी भी हो जाएगा। कुछ चीज़ें हम लोग आज ही करके रख देंगे ताकि कल बहुत ज़्यादा हैक्टिक ना हो जाए डे, क्योंकि हो ही जाता है कल। मतलब कि सफाई करो, शिवी को नहलाओ, बहुत सारी चीज़ें। तो पंडित जी भी आएंगे तो फिर वो सब चीज़ों के लिए तो अभी मैं बना रही थी कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए। तो मैं बाहर तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि शिवी अभी तक सो रहा है। मैंने शिवी की मालिश वगैरह कर दी थी तो वो सो रहा है और बाहर जाऊँगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो जब जाना होगा, जब कुछ ऐसा चीज़ लेके आना है तभी करूँगी। और जो चीज़ें मुझे घर बैठे मिल सकती हैं मैं वो सब कर रही हूँ। तो अभी मैं ब्लैंकेट से कुछ सामान ऑर्डर कर रही हूँ, जो आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड मैं उसी चीज़ की अभी लिस्ट बना रही थी। मैं सोच रही थी कि पहले तो मैं ऐसी कर रही थी, लेकिन अभी मैंने सोचा कि पहले मैं बैठ के लिस्ट बनाती हूँ क्योंकि मुझे क्या क्या चाहिए, अदरवाइज़ कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। और तो जो चीज़ें मैंने बनाई मतलब लिस्ट बनाई है वो सब इस पर लिख के रख दी है। तो ऐसा करना बहुत ईजी हो जाता है ताकि फटाक से आप लोग मंगा दें। एंड ब्लिंकिट का ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप लोगों को घर बैठे बैठे बस सेलेक्ट करना है और अब वो घर पर दे देता है, चाहे वो सब्ज़ी हो कुछ भी हो, है ना। तो पहले मैं ऑर्डर कर लेती हूँ एंड देन आपको मिलती है। ब्लिंकिट का होने का ये एक अच्छा फ़ायदा है, पूरा सामान आ गया। बस एक बार जाना तो पड़ेगा क्योंकि पंडित जी को बोलना है घर उनको, और थोड़ा बहुत जो सामान मतलब आ नहीं सका है उसको बाहर से लेके आना है। तो अभी जस्ट आया है, कितनी जल्दी भी आ गया ना, 5 मिनट में ब्लिंकिट से सारा सामान आ गया है। और संजना ने दाल भी धो दिया, अभी हम उसको पीसेंगे और फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं। मुझे तो बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा हो रहा है। देखो सारा सामान आ चुका है ब्लिंकिट के द्वारा। और गौरी क्या कह रही है, ये एक्स्ट्रा चीज़ आ गई यार, एक दालचीनी का पैकेट बेकार। चलो अब इनको संभालते हैं और अपना काम करते हैं क्योंकि दिन का खाना भी तो बनाना है। सो गाइज़ ये है वो उड़द की दाल जिसको संजना ने अच्छे से धुल दिया था, मतलब उसके छिलके वगैरह, और मैं यहाँ पे मिक्सी में उसको पीस रही थी। वैसे तो जब हम लोग घर पे रहते थे तो उसे मशीन में जो चक्की होती थी वहाँ देते थे, बट यहाँ मुझे हाथ से ही पीसनी पड़ रही थी, वो भी मिक्सी में। और मैं ये देख रही थी कि कैसा पीस जाएगा। वैसे तो बहुत ही हद तक मतलब 90% बहुत अच्छे से पीस गया था, लेकिन वही 10% थोड़ा बहुत तो रह गया था। लेकिन फिर मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया कि थोड़ा दरदरा रहने देती हूँ तो अच्छा लगेगा, थोड़ा क्रंची सा। तो या मैंने इसको पीस तो दिया है बट ये थोड़ा बहुत ऐसे हल्का सा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रहने देते, दरदरा भी एकदम क्रंची सा हो जाएगा। सो ये हो गया है, अब बारी है इसको भिगाने की, तो इसको भिगाते हैं। मैं सोची इसको भिगा देते हैं ताकि ये भीगा रहे। चना काबुली
गाइस, दोनों बच्चों को सुला दिया है और 3:30 हो चुके हैं। हम लोगों ने खाना पीना भी खा लिया है और आज हम लोगों ने सिर्फ पुलाव बनाया था, तो उसका मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया है। और फिलहाल मैं धीरे इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि दोनों बच्चे सो चुके हैं। एंड अभी मैं काट रही हूँ मिक्स वेज के लिए सब्जियाँ, क्योंकि कल सुबह सिर्फ बनाने का रहेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होनी है। अभी डेकोरेशन बाकी है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं सोच चाहती हूँ कि 50% काम मेरा आज ही हो जाए एंड देन 50% कल सुबह, है ना। तो फिलहाल के लिए मैं क्या क्या काट रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मिक्स वेज के लिए काट रही हूँ मैंने। यहाँ पे गोभी काट दी है और शिमला मिर्च एंड गाजर। अभी ये इतने मोटे मोटे लग रहे होंगे लेकिन छोटे छोटे काटने हैं इनको। और मटर मैंने ऑलरेडी छिल के रखे थे, तो मटर है। एंड इसमें मैं डालूँगी बीन्स। अभी बीन्स को कट करना है और पनीर। तो अब देखते हैं कि होता है कि नहीं हो पाता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है और बनने के बाद अभी इसमें आलू, बीन्स वगैरह, पनीर सब जाएगा तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो चलो उसे बनाते हैं, कट करते हैं, सॉरी बनाते हैं। तो 6 बज चुके हैं और मैं जस्ट अभी मार्केट से आ रही हूँ। यस, ये गौरी का छुपा छुपा एज़ यूजुअल, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैं जस्ट अभी मार्केट से आ रही हूँ। थोड़े बहुत जो काम निपटाने वाले थे वो निपटा के तो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान लेके आई हूँ और वो तो हम लोग रात को ही डेकोरेशन करेंगे। और ये लोगों ने चाय बनाई लेकिन मैडम ने चाय नहीं। इनके लिए कुछ फ्लावर्स लेके आई हूँ। या भी आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या करने के लिए, बट मैं जब डेकोरेट करूँगी तब दिखाऊँगी। तो कुछ फ्लावर्स लेके आई हूँ। ये प्लेट्स लेके आ रखी हूँ, स्पून्स एंड दिस वन। गौरी को नहीं दिखा रही हूँ इसलिए बैग में ऐसे डाल के दिखा रही हूँ। गौरी के सामने इस वजह से नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अगर गौरी ने एक बार देख लिया तो फिर एक भी नहीं बचेगा, मतलब एक भी नहीं बचेगा। तो ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बस कल सुबह की देर है। एंड दिखाती हूँ क्या क्या प्रिपरेशन हो रखी है। मैंने चाय बनाई लेकिन खुद नहीं पी, अभी तक मेरा वेट कर रही थी कि मैं आऊँगी तब जाके पियेंगे। तो यहाँ पे ना कुछ कुछ चीज़ें हो रखी हैं और कुछ कुछ करना बाकी है। तो लेट्स सी। तो गाइस, संजना ने चाय तो बना दी बट पी नहीं, तो चलो चाय पीते हैं। एंड बहुत सारा काम करने को बाकी है, बहुत ज़्यादा। आज यहाँ पे देखना खाली खाली कर रहे हो ना, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा सामान जो है ना इधर उधर डाल दिया, क्योंकि और टाइम तो मैंने ऐसे रखा रहता था। यहाँ पे एक टीवी की टोकरी रखी रहती थी, वो मैंने अंदर ही शिफ्ट कर दी है। हाँ, यहाँ टीवी चल रहा है। गौरी जा चुकी है अपने मामा मामी के साथ थोड़ा कुछ सामान लेने के लिए। राहुल आ चुका था, तो फिर उसको आज मैंने बोला यहीं खाना बनाते, क्योंकि थोड़ा रात के टाइम पे थोड़ा डेकोरेशन वगैरह कर देंगे, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा हमें। तो मैंने सोचा कि आज का खाना यहीं खाते हैं, मतलब उनको बोला कि यहीं खाओ आज का खाना, और फिर ताकि हम लोग डेकोरेशन वगैरह भी कर देंगे यहाँ। तो लेट्स सी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। इससे कुछ खास नहीं लेके आई हूँ, लेकिन बस ये जो बलून्स थे ना, इनमें से गौरी ने बाहर निकाल दी है। तो ये ब्लू और वाइट कलर के मैं बलून्स लेके आई हूँ शिवी के इम्प्रेशन के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। और शिवी का फर्स्ट फंक्शन है जो हम कर रहे हैं, एंड आई होप कि हमेशा जिस तरीके से मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों का बर्थडे, मतलब हर एक चीज़ बहुत अच्छे से करूँ, फ्यूचर में सभी चीज़ अच्छी होती रहे। और बस, तो ये फर्स्ट फंक्शन है शिवी का, उसका फर्स्ट अन्नप्राशन और फर्स्ट फंक्शन। स्पेशली अन्नप्राशन तो है ही, लेकिन फर्स्ट फंक्शन है तो बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। तो बस अच्छे से हो जाए, क्योंकि पहली बार ऐसे कुछ कर रही हूँ, और मतलब खाना पीना है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। खुद को हौसला दिया है कि हो ही जाएगा, है ना, तो हो ही जाएगा। फूल्स लेके आई हूँ। इसमें ना कुछ लड़ी है, यानी कि माला है लड़ी की, और कुछ फ्लावर वैसी हैं जो कि डेकोरेशन वगैरह करने के लिए है, और कुछ ऐसे लड़ी टाइप में है जो मैं बनवा के लेके आई हूँ अभी। और ये बलून्स लेके आई हूँ। और एक और चीज़ दिखाती हूँ जो शिवी की ड्रेस के लिए मैं लेके आई हूँ अभी, क्योंकि गौरी थी ना यहाँ पे, कैमरा ही मुड़ गया, गौरी थी तो फिर इस वजह से मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा यार गौरी पूरा वो कर देगी। ये देखो, ये कुछ इस तरह की माला है, ये रही। तो ये मैं शिवी के कुर्ते के लिए साथ के लिए लाई हूँ कि शिवी को मैं ऐसे डबल लेयर में ऐसे करके पहनाऊँगी। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैं ढूंढ भी रही थी तो मुझे मिल गई फाइनली। मैं शिवी के लिए यहाँ पे क्यूट से धागुले भी लेके आई हूँ, ये देखो। सो मैंने सोचा कि शिवी के जितने भी धागुले हैं ना वो श्रीनगर में रहे, मतलब जो भी शिवी को धागुले मिले हैं, धागुले बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये जो भी झुनझुने से मिले थे वो सारे शिवी के श्रीनगर में रह गए हैं। मैं यहाँ लेके नहीं आई थी कोई भी, तो मैंने सोचा यार कल मैं क्या पहनाऊँगी उसको, तो मैं इस वजह से ये लेके आई हूँ उसके लिए। ये पहनाएंगे हम कल शिवी को।
7 बजे आएंगे, यानी कि जिस टाइम पे आप मेरा ये ब्लॉग देखेंगे उस टाइम पे पंडित जी यहाँ पे हवन पूजा वगैरह कर रहे होंगे। तो 7 बजे सुन के ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कितने बजे उठना है फिर, मतलब 4:30 5 कितने बजे नहीं, 5 बजे तो नहीं, 4 साढ़े 4 बजे तो मुझे उठना ही पड़ेगा। झाड़ू पोछा करना है, नहाना है, धोना है और फिर जाके, क्योंकि पूजा के लिए सुबह 7 बजे तो मुझे सारा खाना बैठ बना के रेडी करना है। वैसे तो मैंने भाई को बोल दिया, वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि उसको बता देती हूँ। हाँ, लेकिन अभी जो पूजा का सामान है ना वो हस्बैंड लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे। कुछ चीज़ें तो घर पे थी, कुछ चीज़ें नहीं है। अब तसले की बहुत दिक्कत हो रही कि तसला जिसमें हवन करना है वो किस पे करना है, उसके लिए रेत भी चाहिए, कहाँ से क्या करें समझ ही नहीं आ रहा है। देखते हैं हस्बैंड एक बार घर आ जाए और वो लेके आए हैं हवन सामग्री। ये हवन की सामग्री आ चुकी है, ये सब कुछ, थोड़े बहुत आम के पत्ते और पान के पत्ते वगैरह हैं, और एक और चीज़ इसको भी वॉश करना बाकी है, ये तसला को वॉश करेंगे। और उसके पापा अभी तक तो आए नहीं और हम लोगों का खाना खाना भी बाकी है। फिर थोड़ी बहुत सफाई करनी और डेकोरेशन अभी तो हो नहीं पाएगी क्योंकि मुझे उस चीज़ के लिए बैकग्राउंड चाहिए और वो अभी राहुल के घर पे है, मतलब राहुल वाले रूम पे है। तो फिर वो जब सुबह आएगा तभी जाके होगा। फिलहाल शिवी सो चुका है एंड इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि शिवी का इंप्रेशन वाला व्लॉग होगा।